चुनावी माहौल के गठबंधन के बीच अब सीट बंटवारे को लेकर दांवपेच जारी है और अब बात करेंगे 22 के बंधन। यूपी चुनाव से पहले आज दिल्ली में एनडीए ने अपनी ताकत दिखाई। पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। गठबंधन में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट बंटवारे पर अभी बात नहीं बनी है। 6 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, हालांकि इस पर मंथन जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि यूपी में एनडीए 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगा और इस दौरान संजय निषाद और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहे। यह विधानसभा के 2022 के चुनाव 2022 में हम एक साथ उतर रहे हैं। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। और इस मौके पर एनडीए की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि हमारा गठबंधन यूपी में चुनाव जीतेगा क्योंकि उसने विकास और सामाजिक न्याय का काम किया है। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। मेरी पार्टी अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमारे संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मार्गदर्शन में सदैव समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के हक, अधिकार, भागीदारी के लिए संघर्ष किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके साथ आकर हमने ये महसूस किया कि सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और मजबूत करने का हमें अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे देर सवेर उसे सुलझाने का काम करती है, चाहे वो धारा 370 रहा हो, चाहे राम मंदिर रहा हो, तो ढेर सारे। इसीलिए उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की जनता विश्वास के साथ एनडीए के साथ है। ये 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, ये 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ गया। अविनाश, एक बड़ी बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सीटों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्या इतनी बड़ी बैठक के बाद भी सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, अगर बात करें तो अभी सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि जहां पर निषाद पार्टी को 15 सीट देने पर बीजेपी तैयार हो रही है, तो वहीं अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी 2014 से बीजेपी के साथ गठबंधन में है और लिहाजा उन्होंने हमेशा गठबंधन का धर्म निभाया है। तो उनको कम से कम 2 दर्जन सीट दी जाए, यानी कि 24 सीट से कम ना दी जाए, 24 सीट प्लस दिया जाए। उनके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में है, न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पश्चिम के भी कई क्षेत्रों में है। और पार्टी काफ़ी सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, लिहाजा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना है और पार्टी लड़ाना चाह रही है। यही वजह है कि अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के थोड़ा मशक्कत करनी पड़ रही है बीजेपी को। हालांकि 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान दिल्ली से हो चुका है, इसके पहले गठबंधन का औपचारिक ऐलान लखनऊ में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। आज यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ऐलान कर दिया गया। ये तो तय है कि दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन सीटों को लेकर अभी थोड़ा पेच फंसा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी लगातार होमवर्क कर रही है, मशक्कत कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी इसको शॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और अगले 2 से 4 दिनों में इनकी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय कर लिया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो पहले दूसरे फेज का जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो 28 जनवरी है। लिहाजा पहले दूसरे फेज में इन दोनों पार्टियों के कोई उम्मीदवार नहीं है, ना ही इधर कोई सीट की डिमांड है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी सीट की डिमांड लगभग पूर्वांचल में है। ज्यादातर सीट पूर्वांचल या अवध में आती है, जहां पे चौथे फेज के बाद चुनाव होना है, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें फेज में चुनाव होना है। तो लिहाजा ऐसे में अभी वक्त है, इसीलिए बीजेपी लगातार होमवर्क कर रही है और लगातार कोशिश कर रही है कि अपने सहयोगियों को ठीक ठाक सीट दे करके बीजेपी चुनाव में जाए। लेकिन अभी भी अगर बात करें तो सीट को लेकर थोड़ी अड़चन है, उसको दूर करने का प्रयास सहयोगी दल और बीजेपी दोनों ही अपनी ओर से करने का कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या रास्ता निकलता है। नजरें बनाए रखिएगा। अविनाश, फिलहाल आपका जानकारी के लिए शुक्रिया।